हे गाइस, वेलकम टू लायंस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है ऋषि और आज हम दिल्ली सुल्तान चैप्टर करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर क्या, द रूलर्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली था, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। ठीक है, तोमर राजपूत के अंडर वो सबसे पहले दिल्ली जो है कैपिटल बना था। ठीक है, जो हु वर डिफीटेड, जो कि हार गए थे किनसे, इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के मिडल में किनसे हारे थे, चौहान से हारे थे, जिनको चाहमनाज भी बोला जाता है, अजमेर से। ठीक है, अब 12th सेंचुरी की बात हो रही है ना गाइस, आप एक चीज देखो कि 12th सेंचुरी का मतलब है कि 1200 तक। ठीक है, 1200 तक। भाई 1101 से 1200 तक का जो पीरियड है उसको बोला जाता है 12th सेंचुरी। समझ गए? तो बस ये समझ लो कि जो भी सेंचुरी का नाम बोला जाएगा उससे एक कम करके, जैसे 1200 12th सेंचुरी है तो 1100 से लेकर 1200 तक होती है 12th सेंचुरी। अगर बोला जाएगा 7th सेंचुरी तो ये होती है 601 से लेकर 700 तक। ओके, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। इट वॉज अंडर तोमर एंड चौहान्स। तोमर और चौहान्स के अंडर की बात है कि दैट दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। जो दिल्ली है वो एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया। कमर्शियल सेंटर होता है जो ट्रेड एक्टिविटीज जहाँ पे ज्यादा होती है, जैसे कि व्यापार वगैरह ये सब होता है ना ज्यादा, जहाँ पे वो होता है कमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, और जहाँ पे ये सारी कमर्शियल एक्टिविटी होती है ना, जिस सिटी में, उसको कमर्शियल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, मैनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी। काफी सारे रिच जैन मर्चेंट रहते थे सिटी में। एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, और बहुत सारे टेम्पल भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए। ओके, क्वाइंस मिंटेड हेयर, यहाँ पे क्या है, क्वाइंस बनाए जाते थे। मिंट करना मतलब बनाना, क्वाइन के लिए ही ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो यूज की जाती है कि क्वाइन मिंटेड मतलब क्वाइन बनाए गए यहाँ पे, जिनको क्या बोला गया, डेलीवाल बोला गया। ये आप याद रखना गाइस कि डेलीवाल क्या था, क्वाइंस जो बनाए गए थे उस टाइम पे। ठीक है, और उनका काफी सर्कुलेशन भी हो गया था, वाइड मतलब काफी ज्यादा सर्कुलेशन हो गया था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल, जो दिल्ली का कैपिटल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जहां से उस इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो इंडिया है उस पूरे सब कॉन्टिनेंट का काफी सारा एरिया कंट्रोल होता था दिल्ली से। ठीक है, विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, और यहाँ से ही दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन हुई। कब, बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। ठीक है भाई, आगे देखो यहाँ पे आपको बोला गया है सीरी, जहांपना और दिल्ली कोना। ठीक है, आप इन इन जितने भी प्लेसेस हैं इनको सबको देख लो आप। ठीक है, मैप के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। राजपूत डायनेस्टी आप देखोगे कि तोमर्स। ठीक है, तोमर्स कब थे, अर्ली 12th सेंचुरी से कब, 1165 तक। अर्ली 12th सेंचुरी मतलब 1100, जो स्टार्टिंग में होते हैं ना वहां से लेकर 1165 तक थे। ठीक है, अनंगपाल जो थे वो 1130 से 1145 तक थे। ठीक है, फिर चौहान्स की अगर बात करें तो 1165 से 1192 तक। ठीक है, और यहाँ पे ही चौहान्स में ही जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, वो वही थे जो 1192 में वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो चौहान डायनेस्टी है वो एंड आ जाता है। ठीक है उसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अर्ली टर्किश रूलर्स। अब यहाँ से दिल्ली सुल्तान आते हैं। ठीक है, 1206 की बात है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आए 1210 तक। ओके, फिर शमासुद्दीन इल्तुतमिश आए 1210 से 36 तक। फिर रजिया सुल्तान आई 1236 से 1240 तक। और फिर गयासुद्दीन बलबन आए 1266 से 1287 तक। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। खलजी डायनेस्टी की अगर बात करते हैं तो 1290 से 1320 तक रहेंगी ये। ठीक है, ठीक है, कितने साल रही, 30 साल रही है। ठीक है, इसमें जलालुद्दीन खिलजी जो इसके फाउंडर हैं 1290 से 1296 तक 6 साल रहे बस। फिर अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करते हैं तो वो 1296 से 1316 तक रहे थे। ठीक है, ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 1296 4 साल तो ये हो गए, और उधर 16 ईयर्स हो गए, बस 20 ईयर्स उन्होंने रूल किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी में कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है जिन्होंने फाउंड की थी डायनेस्टी। ठीक है, ये मोहम्मद तुगलक है और ये फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, ये मोहम्मद तुगलक को ये मोहम्मद बिन तुगलक भी बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये है, इनके डेट्स वगैरह आप देख लेना।
ठीक है। नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी अगर बात करें तो 1414 से 1451 तक इसमें खिजर खान रहे हैं, ठीक है, मेन जो रूलर है। लोधी डायनेस्टी के जो मेन रूलर है वो बहलोल लोधी, ठीक है, और यही है बहलोल लोधी जो फाउंडर है इसकी, समझ गए। इब्राहिम लोधी वगैरह सब बाद में आते हैं, बहलोल लोधी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है तारिक और त्वारिक, ठीक है। जो हमारी इंस्क्रिप्शंस होती हैं, इंस्क्रिप्शंस पता है ना क्या होती हैं, कि जो स्टोन्स पे कुछ भी अगर लिख दिया जाए, ठीक है, कार्विंग करके, ठीक है, खोद खोद के, ठीक है, किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से, उसको बोला जाता है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। पिलर्स पे भी होती है इंस्क्रिप्शन, स्टोन्स पे भी होती है। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्किटेक्चर, ये तीनों चीजों से अपने को क्या पता लगता है, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तारीख जो है वो सिंगुलर है, अगर एक ही इवेंट की बात हो रही है तो तारीख, और बहुत सारे इवेंट्स की बात हो रही है तो तारीख बोला जाता है, ये ध्यान रखिए आप। पर्शियन जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी दिल्ली सुल्तान की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही लैंग्वेज यूज की जाती थी, पर्शियन। ऑथर जो है तारीख के वो लर्नेड मैन होते थे, ठीक है, पढ़े लिखे बंदे होते थे वो। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर्स, ठीक है, ये सब होते थे ऑथर्स, किसके, तारीख के, जो तारीख के जो हिस्ट्रीज लिखा करते थे। वो बहुत रिकाउंटेड इवेंट्स, जिन्होंने इवेंट्स को रिकाउंट भी किया है, मतलब लिखा भी है, एंड रूलर्स को एडवाइस भी किया है, किस किस बात के लिए, गवर्नेंस के लिए, और इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। भाई जस्ट रूल कैसा होता है उसके बारे में एडवाइस किया उन्होंने, ठीक है। अब देखो जस्ट रूल मतलब अच्छा रूल करना, ठीक है, ज्यादा लोगों को तंग नहीं करना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोचना, ठीक है, उसको जस्ट रूल बोला जाता है, उनके हित में सोचना। अगर ऑथर्स की बात करें तो अबाउट द ऑथर्स क्या चीजें हैं यहाँ पे, देखो जो ऑथर्स हैं तारिक के, ठीक है, वो सिटीज में रहते थे, ठीक है, और मेनली दिल्ली में रहते थे, हार्डली कभी विलेज में कोई मिलता था, ठीक है, बाकी ये सिटीज में रहते थे। दे ऑफन रॉट देयर हिस्ट्रीज, अपनी हिस्ट्री लिखा करते थे फॉर सुल्तान, ठीक है, मतलब उनकी हिस्ट्री लिखी जाती थी सुल्तान्स की, ताकि उनको बड़े बड़े रिवार्ड्स मिले, रिच रिवॉर्ड्स मिले, ठीक है, इनाम मिले, ताकि दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स, ये रूलर्स को एडवाइस भी करते थे, ठीक है, ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर, जो सोसाइटी के अंदर ऑर्डर चल रहा है, जो सोसाइटी के अंदर रूल्स वगैरह चल रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, बेस्ड ऑन बर्थ राइट, ठीक है, एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, ठीक है, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ये इन्होंने बोला, ठीक है। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, और इनके जो आइडियाज हैं वो हर किसी से शेयर नहीं किए जाते, ठीक है। अब देखो बर्थ राइट क्या होता है, प्रिविलेजेस होती हैं क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, ठीक है, मतलब आपको बर्थ से ही, जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, उसको बर्थ राइट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीपल बिलीव दैट नोबल इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न, नोबल का बेटा जो है वो भी नोबल बनेगा, ऐसा करके, ठीक है, बर्थ राइट मिलेगा उसको। बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिली, कुछ सर्टेन फैमिली में बोर्न होने की वजह से आपको जो काम मिल रहा है उसको बोलते हैं बर्थ राइट, जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है, जो प्रिविलेजेस मिल रही है, ठीक है। और जेंडर डिस्टिंक्शंस क्या होते हैं, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं किसके बीच में, वुमेन और मैन के बीच में, ठीक है, और यूजुअली ये डिफरेंसेस जो होते हैं आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन, ठीक है, इनके हिसाब से ये बोला जाता है कि मैन जो है वो वुमेन से सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब ऊपर है, ठीक है। रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर जो है रजिया सुल्तान, वो बन गई सुल्तान, ओके, 1236 में। जो क्रॉनिकलर थे उस एज के, मिनाजी सिराज, ठीक है, उनका मानना ये था कि वो सबसे क्वालिफाइड है, सबसे एबल है, ठीक है, कौन, रजिया सुल्तान अपने सारे भाइयों से ज्यादा एबल है, ये मानते थे मिनाजी सिराज। बट फिर भी उसके बाद वो ये सोचते थे कि कोई भी अगर लेडी उसको रूल कर रही है, कोई भी अगर वुमेन उसको रूल कर रही है, जो थ्रोन है, जो सिंहासन है, ठीक है, जो किंगडम है, तो वो उनके लिए सही नहीं है, ठीक है, तो उनके हिसाब से कोई भी वुमेन रूल नहीं कर सकती, और उसको, रजिया सुल्तान को 1240 में थ्रोन से हटा दिया गया था, मतलब थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, ठीक है, सिंहासन। नेक्स्ट आता है 4 स्टेजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट की प्रिपरेशन में 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी होती है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ पेपर होता है, पेपर बनाया जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में बना रहा है। फिर सेकंड होता है राइटिंग द टेक्स्ट, ठीक है, आप टेक्स्ट लिखते हो, फिर फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा। फिर थर्ड कह रहा है मेल्टिंग गोल्ड, गोल्ड को मेल्ट कर रहे हैं ना, देखो ये गोल्ड स्मिथ,
और हाईलाइट करने के लिए स्पेशल वर्ड्स और पैसेजेस, ठीक है। गोल्ड मेल्ट हो गया। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, प्रिपेयर द बाइंडिंग। तो यहाँ पे फोर्थ में क्या है, बाइंडिंग कर रहा है उसकी, जो लिखा है उसकी, ताकि वो प्रिजर्व रह सके, आगे चल के खराब ना हो, फटे वटे ना, ठीक है। तो ये फोर स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट की। तो ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, ऐसे ही आ जाता है, सीधा सीधा आपको लिख के आना है ये चारों पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अगर एक्सपेंशन की बात करें तो दिल्ली सुल्तान रेयरली कभी फोर्टिफाइड टाउन्स के बाहर गए हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने, उनका क्या था कि वो जहां तक हमने फोर्टिफिकेशन कर दी वो वहीं तक ही रहते थे। और जो स्टेट था, क्योंकि अब उस टाइम पे क्या था ना, स्टेट वाज आल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन। जो मंगोल की तरफ से जो इन्वेजन्स होती थी ना, जो घुसपैठ होती थी, ठीक है। मंगोल्स जो थे, मंगोलिया के होते थे मंगोल्स, ठीक है। वो अफगानिस्तान की तरफ से क्या करते थे, इन्वेड करते थे, अंदर घुस जाते थे। एंड बाय गवर्नर हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस, या कोई गवर्नर जो है उन्होंने रखा है और उसने सामने से क्या कर दिया, रिबेल कर दिया, ठीक है, सामने से आवाज उठा दी अपनी। तो ये क्या दिखाता है, सुल्तान की वीकनेस को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स एक्सपेंशन अकर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ गियासुद्दीन बलबन। जो मेन जो एक्सपेंशन हुआ था ना, वो गियासुद्दीन बलबन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, ठीक है, इनका मेन एक्सपेंशन हुआ था। फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन जो इंटीरियर फ्रंटियर के अलोंग हुआ था सल्तनत का, वो एम क्या कर रहा था कि कंसोलिडेट करना है हिंटरलैंड्स को, ठीक है, ऑफ द गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन के जो हिंटरलैंड्स है ना, हिंटरलैंड होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, हिंटरलैंड होता है कि द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी, किसी सिटी के बिल्कुल साथ में लगती है ना जो लैंड, वो, या फिर कोई पोर्ट जो सप्लाई करेगा उसको गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, तो उसको हिंटरलैंड बोला जाता है, ठीक है। जो सिटी के पास वाली जो लैंड होती है, जो बाहर की तरफ लैंड होती है, उसको हिंटरलैंड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला पोर्ट है, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। गैरिसन टाउन क्या होता है, एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट होती है जहाँ पे सोल्जर्स को रखा जाता है, जहाँ पे किले विले बना के और सोल्जर्स को रखा जाता है, वो फिर प्रोटेक्शन देते हैं पूरे के पूरे किंगडम को। तो ये जो फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन था इंटीरियर इंटरनल फ्रंटियर्स पे सुल्तनत का, वो क्या एम कर रहा था, हिंटरलैंड्स को कंसोलिडेट करने का, ठीक है, वो सब उनके कंट्रोल में आ जाए, कंसोलिडेट हो जाए, इकट्ठे हो जाए, उनकी टेरिटरी में मिक्स हो जाए वो। फिर कह रहा है ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, इस कैंपेन के टाइम पे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, गंगा यमुना दोआब के टाइम पे के आसपास। गंगा यमुना दोआब क्या होता है, जैसे ये गंगा रिवर जा रही है, ये ऐसे यमुना रिवर जा रही है, इसके बीच का एरिया होता है गंगा यमुना दोआब, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे कि गंगा यमुना दोआब में फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया और हंटर गैदर्स जो होते हैं और पेस्टोरलिस्ट होते हैं उनको वहां से भगा दिया गया, ठीक है। हंटर गैदर वो जो अपना खाना ढूंढ ढूंढ के और खाते हैं, ऐसा कोई काम वाम नहीं करते हैं ज्यादा, ठीक है, और शिकार विकार करके अपना सर्वाइवल करते हैं, ठीक है। और पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, जो वहाँ पे जो आपके भेड़े वगैरह चराते हैं, जो अपनी कैटल वगैरह चराते हैं और साथ में अपने कैटल वगैरह रखते हैं, ठीक है, उनको पेस्टोरलिस्ट बोला जाता है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि द लैंड जो थी ना, वो पीजेंट्स को दे दी गई और एग्रीकल्चर को एनकरेज किया गया, ठीक है। जिन लैंड पे फॉरेस्ट था उसको क्लियर करके क्या किया, एग्रीकल्चर किया और पीजेंट्स को लैंड दे दी गई थी। नए फोर्ट्रेस और टाउन भी एस्टेब्लिश किए गए ताकि ट्रेड रूट को भी प्रोटेक्ट कर सके। अब देखो यार, जो ट्रेड रूट ही प्रोटेक्शन में नहीं होंगे तो ट्रेड नहीं हो पाएगा, और ट्रेड नहीं हो पाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा किंगडम में, ठीक है। तो ट्रेड रूट को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ताकि रीजनल ट्रेड प्रमोट हो सके, ठीक है। अगर आपका ट्रेड रूट अच्छा है तो ही दूसरी कोई जो डायनेस्टी है या दूसरा कोई किंगडम है वो आपके साथ ट्रेड करेगा। अदरवाइज वो किसी और के साथ कर लेगा ट्रेड, वो कहेगा नहीं मैं आपके पास नहीं, मैं किसी और के साथ करूंगा, तुम्हारा जो ट्रेड रूट है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, हमारा माल लूट लिया फिर पैसा कौन देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो सेकंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। पहला एक्सपेंशन हुआ था इंटरनल फ्रंटियर की गैरिसंस को कंसोलिडेट करना है उनको, ठीक है, जो उनके इंटरलैंड है उनको कंसोलिडेट करना है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। और दूसरा क्या था, एक्सटर्नल फ्रंटियर, ठीक है। यहाँ पे साउथ इंडिया में मिलिट्री एक्सपीडिशन हुई है, किसके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। उन्हीं उनके कैंपेन में क्या था, सुल्तान की जो आर्मीज थी वो कैप्चर कर रही थी क्या, एलिफेंट हॉर्सेस स्लेव्स, ठीक है, और प्रेशियस मेटल्स, ठीक है, जैसे लूट लेके जाते हैं ना, वो वाला ही है, ठीक है, हिसाब किताब। सुल्तान कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री, पीजेंट्री से टैक्स कलेक्ट करते थे और डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रियल्म, और उस टाइम पे क्या करते थे फिर, जस्टिस भी
डिस्पेंस करते थे अपने रूल के टाइम पे। ठीक है, तो गाइस ये एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत तक ही रखेंगे, बाकी का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, आज का जो सेशन है वो यहीं तक ही रखेंगे यार, आप इसको रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, और बताइए वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करिए, मेरे को बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करिए इसको ताकि फ्रेंड्स भी बेनिफिट ले सके। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।